नमस्कार। 22 जनवरी के लिए अयोध्या नगरी सज चुकी है। श्री राम आएंगे लेकिन हम नहीं आएंगे। आखिर ये हम कौन हैं? आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, प्रभु श्री राम तो सबके हैं, पर फिर राम पर राजनीति क्यों? आखिर कांग्रेस ने राम मंदिर में आने से मना क्यों किया? देखिए, एक लाइन आपने बड़ा सही बोला शुरू में कि राम आएंगे मगर हम नहीं आएंगे। हम कौन हैं? हम हैं सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, तेजस्वी यादव हैं, या इंडी गठबंधन के और नेता हैं, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जी भी। इनको डर लगता है। डर किस बात का? राम से डर। इनको राम से मतलब नहीं है, इनको इस बात से डर है कि कहीं उस राम नाम से इनका वोट बैंक न खिसक जाए। 1998 में 1998 में जब सोनिया गांधी अनौपचारिक रूप से राजनीति में शामिल हुई, तो उस समय का भी डर देखिए। ये डर बहुत पहले से है और उस समय भी ये चीजें बाहर आई थी। कहा गया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में होती, अगर गांधी खानदान अगर वहां होता, दिल्ली के केंद्र में बैठी होती, तो विवादित जो ढांचा है नहीं गिराया जाता। उसमें कई सारे स्टेटमेंट जारी हुए थे कि हमारे आंखों में आंसू, इस तरह की डर छलका था उस समय भी। कई सारे कारण है दीपिका, जिसके चलते कांग्रेस नहीं जा रही है वहां। एक तो है कि बीजेपी के एजेंडा में वो नहीं फंसना चाह रही है। हालांकि आप इसको बीजेपी का एजेंडा कहेंगे कि बीजेपी का राम के प्रति भक्ति कहेंगी, ये जनता तय करे, क्योंकि 38-40 साल तक लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी ने संघर्ष किया है और 500 साल के बाद ये शुभ घड़ी आई है देखा जाए तो। लेकिन कांग्रेस को इससे बहुत ज्यादा खुशी नहीं है। कांग्रेस को पता है कि देश में 15% मुसलमान हैं और उसको ये डर है कि उस विवादित ढांचे पर अगर कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जी, उसके बाद ही सब कुछ हुआ। और कांग्रेस ये क्यों बोल रही है कि 1990 में इसी कांग्रेस ने कहा था कि कानूनन या बातचीत के माध्यम से राम मंदिर के निर्माण का समर्थन करती है। तब तो उसको कांग्रेस को जाना चाहिए था, सोनिया गांधी को जाना चाहिए था। लेकिन सोनिया गांधी का नहीं जाना ये बता रहा है कि कांग्रेस जो हार्डकोर हिंदुत्व है ना, उसकी रणनीति से वो किनारा कर रही है। उसने ये भी देखा कि बिहार के चुनाव में वो सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर चल रही थी और हारती जीत गई। और उसने ये देखा कि कर्नाटक में, तेलंगाना में या आंध्रा में, मान लीजिए किसी के साथ, आंध्रा में दूसरी पार्टी के साथ उसकी सरकार है, लेकिन कर्नाटक तो अपने दम पे, तेलंगाना को भी जीत गई। तो ये भी उसको समझ में आने लगा है कि भाई सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं चलेगा और वैसे भी लोगों को कुछ मिला नहीं, तो चुपचाप हम एक धड़ी को पकड़ के चलें और राम मंदिर का विरोध करें, राम का विरोध करें और हिंदुओं का, भले ही हम वो अपने आप को विरोधी शो कर, लेकिन मुस्लिम का तो वोट पा जाए और बाकी जो हिंदुओं का मिलेगा सो अलग एक प्रॉफिट की चीज है। दूसरी बात है कि वो साउथ की भी राजनीति कर रही है। दक्षिण भारत की राजनीति क्या है? सनातन को गालियां दो, बिहार का विरोध करो, हिंदी का विरोध करो। स्टालिन की पार्टी में, डीएमके में कांग्रेस सहयोगी है। उदय स्टालिन गाली देते हैं, सनातन को डेंगू मलेरिया से तुलना करते हैं, दूसरे नेता एड्स से भी तुलना करते हैं। तो क्या है ये बताता है कि आप सनातन को गालियां देते देते अयोध्या से भी दूरी बना रहे हैं। ये क्या है? ये मुस्लिमों को या मुस्लिम वोट को आकर्षित करने की कांग्रेस की कला है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश हो गया है या फिर कांग्रेस को ये लगने लगा है कि उसे लोग, और बीजेपी ये चाहती है कि इसको हिंदू विरोधी हम
तय करके ही मानेंगे, ये साबित करके ही मानेंगे, इस अभियान को बीजेपी छेड़ेगी। अच्छा, कांग्रेस को भी पता है अगर हम गलती से भी राम मंदिर गए तो पता है बीजेपी क्या कहेगी। बीजेपी कहेगी कि अच्छा आ गए मंदिर, कह रहे थे नहीं आएंगे नहीं आएंगे, तो इस बात का भी उसको डर है। यानी कि कांग्रेस के सामने ना तो आगे बढ़ा जा रहा है ना पीछे बढ़ा जा रहा है, इधर कुआं इधर खाई वाली बात है उसके लिए। वो उसने ऐसी अपनी नीतियां, है ना, इस तरह से पता नहीं कौन उनके सलाहकार लोग हैं, कौन राजनीति करना सिखाते, अभी भी बड़ी गलती कर रहे हैं। आप राम का विरोध करके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाके आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इसमें हिंदू मुस्लिम क्या है? आज के कौन मुस्लिम कह रहा है कि आप वहां मत जाइए? अभी तो वहां जो भंडारा हो रहा है वो नूर आलम के जमीन पे ही हो रहा है, वो बहुत खुश है नूर आलम। वो तो कह रहे हैं कि मेरा सौभाग्य है जी कि मैं धर्म गुरुओं का सम्मान करूंगा, लोग खाएंगे, और इतना बड़ा बीजेपी ने काम किया, पीएम मोदी ने काम किया। अयोध्या इतनी बदली है, अगर किसी भी हिंदू को या किसी भी मुस्लिम को नौकरी मिल जा रही है, रोजी रोटी मिल जा रही है, तो फिर क्या दिक्कत है? तेजस्वी वाली रोजी रोटी नहीं जी, जाके बालाजी में मुंडन करा लेते हैं और यहाँ ज्ञान देने लगते हैं कि घर में मंदिर या फिर नौकरी की बातें। तो बालाजी क्यों कहते हैं राम? और फिर राम मंदिर में जाने में आपको दिक्कत हो रही है? डर है ना, जो लालू यादव ने जो राजनीति वहां की है और उसी पर जो चलना चाह रहे हैं तेजस्वी, उसको डर है। लेकिन जी डर है इन लोगों को, डर है दिग्विजय सिंह को। दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं? लोकसभा चुनाव में के पहले ये सब क्यों? वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर ये प्राण प्रतिष्ठा का समारोह करना ही था तो रामनवमी वाले दिन करना चाहिए था। दिग्विजय साहब को ये नहीं पता है या वो कंफ्यूज होंगे कि रामनवमी है कब? इलेक्शन के बाद है, मई के बाद है क्या? नहीं, 17 अप्रैल को रामनवमी है, यानी चुनाव से पहले ही है वो भी। ऑब्वियसली चुनाव से पहले है जी। तो 22 जनवरी और 17 अप्रैल में अंतर क्या पड़ रहा है? चुनाव से पहले, तो दोनों तो चुनाव से पहले ही हो रहे हैं जी। तो दिग्विजय सिंह पहले तो ये तो तय कर रहे हैं कि रामनवमी है कब। और मुझे जो लगता है, अपना जो मेरा गेस है, वो समझ ही नहीं पाए होंगे कि रामनवमी चुनाव से पहले है। अगर उनको पता होता तो ये स्टेटमेंट नहीं दिए होते। जी। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस एक तो चारों तरफ से घिरी हुई है, मुस्लिम वोट को चिंता है, दक्षिण भारत की राजनीति जो कर रही है, जो वहां जो आपको बताया मैंने, बिहार हिंदी और सनातन विरोध के उस पर टिकी हुई जो राजनीति है वहां, तो वहां भी चाह रही हो कि सत्ता में बनी रहे और हार्डकोर हिंदुत्व से वो अब दूर होना चाहती है, सॉफ्ट हिंदुत्व से वो किनारा। राजीव गांधी के समय से भी सब चीज देखा जा रहा है, कोई आज नई बात नहीं है, मिला कुछ नहीं। तो अब उनको लग रहा है कि भाई तेलंगाना में जिस आधार पे जीत मिली, कर्नाटक में जिस आधार पे जीत मिली, आंध्रा में जिस आधार पे वो सत्ता में है, तो कम से कम हम इस राजनीति के दौर के दम पे, और यहाँ आपको एमपी का आपने देखा, राजस्थान का देखा और छत्तीसगढ़ का देखा, तीनों जगह ये हार गई जी। तो इसके होश ठिकाने आ गए हैं और ये सोच रहे कि राम का विरोध करके शायद कुछ हासिल हो जाए, क्योंकि इन राज्यों में देखा जाए तो, पूरे भारत में देखा जाए तो 15%, और इन राज्यों में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, तो कम से कम उनको लग रहा है कि मुस्लिमों की कम से कम लोकसभा की सीटें हमारे खाते में आ जाए। और नो डाउट कांग्रेस को इसका फायदा होगा भी, लेकिन मुस्लिम वाले एंगल बीजेपी को वोट नहीं मिलना है बहुत ज्यादा उसमें। महिलाओं का मिले 3 तलाक वगैरह का जो उसने एक सुधार के तौर पर जो किया, तो उसका भले ही, लेकिन ऐसे देखा जाए उसको बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है जी। दूसरी बात, उसके जो घटक दल है इंडी गठबंधन के, जिसमें कांग्रेस है, तो आप देखिए, आप शिवसेना को देख लीजिए, आप राजद को देख लीजिए, जदयू देख लीजिए, ये लोग क्या कर रहे हैं? इन लोगों की भी राजनीति, खासतौर पर राजद और साउथ इंडिया की जो पार्टियां हैं, डीएमके वगैरह हैं, या फिर लेफ्ट हैं, इसी तरह में चुरू वगैरह पार्टी, या फिर आप ये देखिए कांग्रेस मान लीजिए है, तो ये सब हिंदू एक तरह से कहा जाए तो राम के विरोध पे इनकी अभी राजनीति चल रही है। तो ये कांग्रेस ये भी दिखा रही है कि भाई हम आप लोगों के साथ, मतलब सहयोगी दलों के साथ ही खड़े हैं। ये सारी मजबूरियां हैं इनकी, और ये चाहते भी, और यही कारण है कि वो वहां
राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में, श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस नहीं जाना चाहती। क्या आपको नहीं लगता कि चुनाव से पहले राम मंदिर का जो ये मुद्दा खड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं गठबंधन सरकार या कांग्रेस सरकार के सामने एक चुनौती इसलिए भी आया कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यही एक लंबे समय से मुद्दा चला आ रहा था कि राम मंदिर की जो जन्मभूमि है उस पर हिंदू मुस्लिम कहकर काफी बार वोट को खींचने की कोशिश की गई। अब ये कहीं ना कहीं उनके लिए मसला खत्म हो गया है, इसलिए वो साउथ की तरफ भाग रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए 90 के दशक से में कांग्रेस ने तय किया था कि अगर कानूनन या बातचीत के आधार पर इसका हल निकलता है तो हम साथ में हैं। तो अब दूरी क्यों बना रहे हो? अब हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो भाई? क्यों देश को लड़ा रहे हो? जी। क्यों जनता को लड़ा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। अगर सच्चाई बाहर निकल के आ गई तो तुम्हें क्यों आपत्ति है? लेकिन नहीं, इनको राम से मतलब नहीं है, इनको राजनीति, इनको अल्लाह से मतलब नहीं है, इनको राजनीति से मतलब है, इनको वोट बैंक से मतलब है। और इसीलिए इनको ये लग रहा है कि भाई तेलंगाना, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में जिस तरह से हम हैं और जिस तरह से इन 3 राज्यों में हम ये सब कुछ करके सॉफ्ट हिंदुत्व और से वो करके भी हम कुछ नहीं हासिल कर पाए और वहां हम बने रह गए, जीत भी गए तेलंगाना वगैरह, तो फिर होगा क्या? हिमाचल को छोड़ दिया जाए, कहां है सरकार जी इन राज्यों में जहां मुस्लिम तो इसको ये लग रहा है कि इसी आधार पर हम राजनीति करके चीजों को हम ठीक अपने फेवर में कर सकते हैं। और इसीलिए आप देखिए, हंसी आएगी, एक वीडियो वायरल हो रहा है प्रियंका गांधी का जिसमें वे कह रही हैं, अयोध्या में है और कह रही हैं, उनसे जब ये सवाल किया जा रहा है कि मंदिर क्यों नहीं जा रही जी, तो पता है वो क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि मैं मंदिर इसलिए नहीं जा रही हूं कि कोर्ट में मामला विचाराधीन है। प्रियंका गांधी को कौन बताने जाए जी कि मामला विचाराधीन होने से मंदिर जाने का, श्री राम लला का, उसमें तो टेंट तंबू में थे और बाकी लोग जो जा रहे थे तो कोर्ट का अवमानना कर रहे थे क्या? कांग्रेस का एक भी बड़ा नेता, एक भी नेता ऐसा नहीं है जो कि जाके राम मंदिर में कोई पैर भी रखा हो, कभी दर्शन भी करने गया। तो आज सोनिया गांधी कैसे जाएंगे? खड़गे साहब कैसे जाएंगे, जिनके बेटे प्रियंका खड़गे दिन रात आगे बोलते रहते हैं, हिंदूवाद, हिंदी के विरोध में बोलते रहते हैं। बहुत टफ है, न ये इधर कराएंगे न उधर कराएंगे। और बीजेपी तो वैसे भी पीछे पड़ी हुई है क्योंकि छोटी मोटी चीज नहीं है। आप चाहे जितना भी आरोप लगा लें, जो भी आप राजनीति कर लें, लेकिन भारत में, हिंदुस्तान में राम की प्राण प्रतिष्ठा दशकों तक बीजेपी को इसका फायदा होगा। और देखिए, इसको राजनीति के चश्मे से ठीक है लोग देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आस्था का भी तो प्रतीक है राम। सबसे बड़ी बात अगर सबसे पहले देखा जाए तो ये आस्था का प्रतीक है। हर घर में जन्म लेते तब पर भी राम और मरते तब पर भी राम। जीवन की शुरुआत भी राम से और अंत भी राम से। आप कैसे नकार सकते हैं? ये कांग्रेस नेता या ये पार्टियां अपने घर में, इनके मुंह से भी तो राम राम निकलता रहता है दिन रात। किस मुंह से विरोध कर रहे हैं तो खुद ही समझ नहीं आ रहा। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा है क्या? वोट बैंक। और वोट बैंक के चलते ही ये सब कुछ हो रहा है। और ये जनता भी समझ रही है और जनता को समझना भी चाहिए कि जो राम का सगा नहीं हो सकता है, जो राम पर राजनीति कर सकता है, तो फिर वो उसके लिए जनता कितना महत्व रखती है, जनता कितना मैटर करती है जी। तो ओवरऑल यही है कि राम को लेके नहीं, वो वोट बैंक को लेके चिंतित है, वोट बैंक को लेकर डरे हुए हैं और इसीलिए अयोध्या वो नहीं जा रहा है। तो सर, ये तो जो कांग्रेस अभी दक्षिण की राजनीति या दक्षिण के लोभ में, क्योंकि उसको वहां अच्छा खासा वोट बैंक मिल सकता है, जो कि आपने कहा भी, तो दक्षिण की राजनीति करते करते कहीं कांग्रेस अगर उत्तर की राजनीति को छोड़ देती है तो इससे पार्टी में भेद होने का चांसेस नहीं है? क्योंकि काफी बड़े नेताओं ने भी ये कहा है कि अगर कांग्रेस ने जो इस कार्यक्रम में जाने का न्योता ठुकराया है वो गलत है। आचार्य प्रमोद कृष्ण वगैरह ने बोला है। देखिए, उत्तर भारत की राजनीति कांग्रेस क्या छोड़ेगी? जनता ने इसको कांग्रेस को यहाँ खदेड़ दिया है। तो आप और ये दक्षिण भारत की राजनीति भी नहीं कर पाएगी। आपको क्या लगता है जाके तमिलनाडु में या जाके कर्नाटका में और जाके तेलंगाना में कांग्रेस बड़ी पार्टी इस तरह कितने दिन तक होता है? कभी कभी चीजें होती हैं, बढ़ती हैं, बट वहां भी कांग्रेस नीतियां ऐसी। अब जो आचार्य प्रमोद कृष्णम जो है कांग्रेस के बहुत ही मतलब अच्छी समझ रखते हैं पार्टी को और बहुत ही बेबाकी से अपनी बातें कहते हैं, लेकिन मानता कौन है?
लोग मानते ही नहीं। और इसीलिए पार्टी और असतल में जा रही है। उन्होंने बोला कि भाई यहां नहीं जाने का फैसला गलत है। और आचार्य प्रमोद कृष्णन की राजनीतिक समझ को अगर मैं जहां तक मैं समझ पाता हूं तो नो डाउट वो बहुत ही सुंदर रास्ता दिखाते हैं कांग्रेस को। लेकिन जो गांधी खानदान के इर्द गिर्द जो घूमने वाले सलाहकार लोग हैं ना, वे नहीं चाहते कि उनका महत्व कम हो, और इसीलिए वो कभी भी राहुल गांधी को मजबूत भी नहीं होने देंगे और कभी भी और लोगों को एज एक अच्छे सलाहकार तौर पर वहां करीब भी नहीं आने देंगे, क्योंकि जैसे वो करीब आएंगे, अच्छी सलाह देंगे, तो वो फिर उनका महत्व कम हो जाएगा। और मैक्सिमम बुजुर्ग नेता है दिग्विजय सिंह लोग क्या है, ये कभी भी रास्ता सही, हाँ जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सही है, जो प्रियंका गांधी कह रही है सही है, ठीक है, बट आप अपनी बातें तो रखिए, ताकि उस पार्टी के छत्र छाया में आप काफी साल तक देश की राजनीति की है, तो कम से कम उसको सही मार्गदर्शन दिखा सके, सही अपने अनुभवों का फायदा दिला सके। लेकिन नहीं करना है। और आचार्य प्रमोद कृष्ण जैसे नेता है जो कहते हैं, सलाह देते हैं, तो उनको दरकिनार कर दिया जाता है। उनके बेबाकी को एक तरह से पार्टी विरोधी गतिविधियों के तौर पर देखा जाता है। वो हमेशा अक्सर बोलते रहते हैं इन ऐसे बेबाकी से, सारे कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात कही है। मैंने इनको काफी कवर भी किया है, तो मुझे पता है कि ये चीज काफी आचार्य प्रमोद कृष्ण का बयान, उनकी सूझबूझ, उनकी समझ बहुत ही बेबाक है। लेकिन कांग्रेस में ऐसे लोग हैं चापलूस कि होने ही नहीं देंगे। तो ये तो बात थी सोनिया गांधी, खड़गे और ममता बनर्जी ने भी जाने के लिए मना कर दिया है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो शंकराचार्य ने भी इस पूरे कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया। देखिए, ये समझना होगा कि शंकराचार्य हैं कौन। जी, शंकराचार्य एक उपाधि है, हिंदुओं का एक विश्वास है। और ऐसा नहीं कि शंकराचार्य वहां जाएंगे तो वहां पूजा कराने को उनको मिल जाएगा, ये उनके नियम में ही नहीं। शंकराचार्य बनने के लिए जो शस्त्रार्थ या जो बड़े बड़े विद्वानों को हरा के वहां जो फिर काशी विद्यापीठ से लेकर जो कई जगह जो मंजूरी मिलती तब जाकर वो शंकराचार्य बनते हैं। तो न वो जजमान वहां जाकर बन सकते हैं और न ही पुरोहित बन सकते हैं। लोग जो गुमराह कर रहे हैं ना, इसमें कुछ पत्रकार हैं जो कि कांग्रेस के इर्द गिर्द या गांधी खानदान के इर्द गिर्द जो मंडरा रहे, घूम रहे हैं, उनको लग रहा है कि अरे बड़ा अनर्थ, आपको सम्मान स्वरूप बुलाया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है, और आप कह रहे हैं नहीं आएंगे। ये कौन फैला रहा है? ये पूरी बातें कौन फैला रहा है? ये पूरी बातें फैला रहे हैं पत्रकार। कांग्रेस ऐसे कह रही है, लेफ्ट ऐसे कह रहा है, तो हमें भी इसको लेके ऐसे ही बोलना है। आप देखिए, 4 लोगों को लेकर शोर किया गया है कि 4 लोग नहीं आ रहे हैं, चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, जबकि वास्तविकता ठीक इसके उलट है। 2 लोगों ने बोला है कि नियम कानून के अनुसार हो, और आने ना आने के लोगों को उन्होंने कुछ नहीं बोला, बल्कि उन्होंने खंडन किया है। उन्होंने खंडन किया है, श्रृंगेरी पीठ और शारदा पीठ के शंकराचार्यों ने खंडन किया है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। बाकायदा उन्होंने लेटर जारी किया है, और साउथ वाले तो हिंदी में लेटर जारी किया है। और शारदा पीठ ने भी वो बताया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वीडियो जारी करके साफ बताया उन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं। ये कौन कर रहा है और किसके इशारे पर हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए। मोदी से नफरत की आग में राम से नफरत लोग कर रहे हैं, भारत से नफरत लोग कर रहे हैं। इसमें ये क्या है, इसको क्या कहेंगे? जिन लोगों ने ये गलती की है उनको नहीं सामने नहीं आना चाहिए, उनको बताना चाहिए ना कि नहीं मैंने गलती से ये कर दिया। और अगर पीठ इस पर एक्शन ले ले कि आप मुझे क्यों बदनाम कर रहे हैं, जिस हिंदुत्व के मसीहा हैं आप, और जिस हिंदुत्ववाद के हिंदू विचारों को लेके आप प्रसारित कर रहे हैं, अब उन्हीं को बदनाम करके आप कह रहे हैं कि हम नहीं आ रहे हैं, वे नहीं आ रहे हैं। और बाकी जो ताली बजाने की एक शंकराचार्य महोदय जो शंकराचार्य जी बात कर रहे हैं, अब देखिए एक शंकराचार्य की भाषा कैसी होनी चाहिए। कहीं मैं वहां आके ताली बजाऊंगा तो क्यों बोल रहे हैं? शंकराचार्य कहां से प्रभावित हैं, कहां से उनके कम से कम ये भाषा नहीं है। मैं तो यही कहूंगा, प्रकांड विद्वान होते हैं,
और कई विद्वानों को परास्त करके वहां वो बैठे हुए हैं। और हम लोगों के दिल दिमाग में उनके प्रति आस्था है, हिंदुओं के दिल दिमाग में आस्था है उनके प्रति, उन शंकराचार्यों के प्रति। छोटी मोटी बातें नहीं है। और उसमें तो नियम ये भी लिखा हुआ है कि राजनीतिक उससे उनको दूर भी रहना है। तो इन चीजों में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। आपको सम्मान के साथ बुलाया जा रहा है, आप जाएं वहां, और आप जाएंगे तो क्या करेंगे? आप पुरोहित बन नहीं सकते, जजमान बन नहीं सकते, आप क्या करेंगे? दर्शक दीर्घा में बैठेंगे? क्या आपत्ति है भाई? जिस राम के नाम पे, जिस राम के हिंदुत्व सनातन के नाम पे आप पीठ के शंकराचार्य बने हुए हैं और आप कह रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं, तो मत जाइए। कोई क्या कर सकता है जी। आपको? आप जिस पद पे हैं उस पद की गरिमा का सम्मान करते हुए आपको चाहिए था कि उस आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते। आपके अनुसार कुछ चीजें नहीं हो सकती हैं या नहीं हो रही हैं तो आप अपनी बातें रखते, लेकिन आप कुपित हो जाए या आप अति उल्लासित हो जाए, ये भी सही नहीं जी। तो ये ओवरऑल पत्रकारों का एक तरह से पूरा का पूरा आप लुटिए जोंगे पत्रकारों को, है ना, ये पूरी राजनीति है। लेफ्ट कांग्रेस सब मिल के इस तरह से एजेंडा सेट होता ही है, करवा रहे हैं लोग। वास्तविकता कुछ और है। ये शंकराचार्यों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको भी बदनाम कर दे रहे हैं, और उस चक्कर में शंकराचार्य भी कूद जा रहे हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में जो वीडियो हमने भी देखा वो बता रहा है साहब कहीं ना कहीं ये चीज से वो प्रेरित है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। यानी कि निजी स्वार्थ में आकर लोगों को एक तरह से पथभ्रमक बनाया जा रहा है, चाहे वो पार्टी हो या कोई भी बड़ा नेता हो। ये कहीं ना कहीं एक तरीके का मिसकंसेप्शन लोगों में डालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल डालने की कोशिश की जा रही है, और ये राजनीति के लिए, ये वोट बैंक के लिए। देखिए 3 महीने बाद, 3 से 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव होना है, और ये सारी पार्टियों को पता है। सर्वे सब बता रहे हैं कि मोदी जी ही तीसरी बार चुन के आ रहे हैं, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे, सर्वे बता रहे हैं। और अभी जो हाल में जो विधानसभा चुनाव हुए 4 राज्यों में, जिसमें 3 हिंदी बेल्ट में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली जी, कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली, आम आदमी पार्टी को एक जमानत जब्त हो गई। तो ये तो लोकसभा इलेक्शन जस्ट पहले का इलेक्शन था, जनता का मूड तो समझ में आ ही गया जी। तो कांग्रेस, आप सोचिए, निमंत्रण देने के बाद 21 दिन लग गया कांग्रेस को सोचने में कि आना है कि नहीं आना है। यानी उनके लिए भी एक बहुत बड़ा डिसीजन था। डिसीजन क्या वो ले ही नहीं पाए ना, अभी भी तो डिसीजन 21 दिन लेने के बाद भी तो सही डिसीजन नहीं पहुंच पाए। बिल्कुल बिल्कुल। उनको लगा कि अरे जो हम हार गए तो उधर ही खिसक लेते हैं जहां मुस्लिम वोट ज्यादा है, शायद कुछ सीट वहां बचा लेंगे, क्योंकि 400 तो कितनी पे आ गई है कांग्रेस, अब देख ही रही है जी। तो ये ओवरऑल पूरी की पूरी, और ये उल्टी राजनीति होगी अब और उल्टी गंगा कांग्रेस बाहर है। जिस भारत में राम है, उस राम के प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करके जनता इनके प्राण खींच लेगी इलेक्शन में, ये तय है डिम्पी का। ये समझ नहीं पा रहे हैं ये क्या करने जा रहे हैं। मोदी विरोध के चक्कर में अगर देखा जाए तो ये राम का विरोध कर रहे हैं और ये आग से खेलने जा रहे हैं, जो मेरी खुद की समझ कह रही है। क्योंकि बीजेपी कोई कोर कसर बाकी नहीं रख छोड़ेगी, और ये उसने पार्टी के नेताओं ने कुछ स्टेटमेंट में दिया है कि हिंदू विरोधी कांग्रेस को साबित करने में कोई कसर बाकी नहीं रख छोड़ेगी बीजेपी, और ये करेगी। और ये जो दिख रहा है ना, जिस तरह से पूरे सारे लोग हम जाएंगे ही नहीं, भाई ये इससे बड़ी खुशी क्या होगी? मुझे तो नहीं लगता है कि भारत का जब से 100-200 सालों में, 300 सालों में इतनी बड़ी खुशी भी आई होगी। तो शामिल होना चाहिए, और आपको कम से कम उल्टे पुल्टे बयान नहीं देने चाहिए। राम सबके हैं और राम आ रहे हैं तो स्वागत कीजिए, इसमें विरोध की तो कोई बात नहीं होती। जी हाँ, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि जिस भारत के राम है उस राम से बैर लेना सही नहीं। कड़कड़ में, भारत की कड़कड़ में, देश के कड़कड़ में, देश की मिट्टी की कड़कड़ में राम है। उस राम का विरोध करके पता नहीं इनके सलाहकार कौन है, लेकिन हाँ, ये इनको लोकसभा इलेक्शन में पता चल जाएगा कि क्या इनकी स्थिति बनती है, राम का विरोध कितना इनको महंगा पड़ता है। जी, आपने इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अपने बातचीत को रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वोट बैंक के चक्कर में राम का विरोध कर बैठी कांग्रेस का आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम होने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए क्लिक इंडिया। नमस्कार।